दोस्तों अक्सर हॉलीवुड मूवीज में काफी विचित्र और बड़े बड़े जीवों को दिखाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि यह सभी जीव हकीकत में भी हमारी धरती पर मौजूद हो सकते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में दिखाई देने वाली एक छोटी सी मकड़ी 8 फीट तक जितनी बड़ी हो सकती है? और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ होगी? और धरती पर ढूंढा गया अब तक का सबसे बड़ा सांप तो इतना बड़ा था कि जिसे देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े जीव किसी छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो फिर यह सभी विचित्र और विशालकाय जीव आखिर रहते कहाँ हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यह सभी जीव एक ऐसे विशालकाय जंगल में रहते हैं जिसे धरती का लंग भी कहा जाता है, और उस जंगल का नाम है अमेज़न जंगल। जी हाँ, यह वही जंगल है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि साल का शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब जंगल में बारिश ना होती हो। यह जंगल इतना विशाल है कि वैज्ञानिक अभी तक इसके कुछ ही हिस्से को ठीक तरह से एक्सप्लोर कर पाए हैं। वो तो यह भी नहीं जानते कि इस जंगल में कितने ही ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनसे पर्दा उठाने पर शायद हमारी धरती का भविष्य ही बदल जाएगा। यहाँ पर कई दशकों से वैज्ञानिक काफी रिसर्च करते आ रहे हैं, और हर रिसर्च के बाद उनके सामने कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो सबको काफी हैरानी में डाल देती हैं। उन्होंने तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को देखे जाने के भी दावे किए हैं जिनका हमारी दुनिया से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें खुद की एक दुनिया बसती है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम इंसानों की पहुँच बहुत कम या तो कहें ना के बराबर ही है। इस जंगल के बारे में हर दिन कोई ऐसी नई खोज होती है जिसमें हमें पता चलता है कि आखिर हम इस जंगल के बारे में जानते ही क्या है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस जंगल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प खोजें और रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर कितना रहस्यमयी है ये जंगल। सबसे पहले तो एक नजर डालते हैं इस जंगल में पाए जाने वाले काफी रहस्यमयी पेड़ों पर। हमारी धरती पर मौजूद इस सबसे विशालकाय जंगल में पेड़ों की कई करोड़ों तरह की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ पेड़ तो काफी सामान्य से हैं, लेकिन वहीं इसके विपरीत कुछ तो काफी खतरनाक होने के साथ साथ बहुत जहरीले भी हैं। अब इतने विशाल जंगल में पाए जाने वाले पेड़ों का खतरनाक होना तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि इस जंगल में तो कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिन्हें वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने कई मूवीज में कुछ ऐसे पेड़ों को भी देखा होगा जिन्हें चलता हुआ दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में अगर कोई पेड़ चलने लगे तो इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ हकीकत में चलते हैं, और यह मेरा नहीं बल्कि यह तो दावा है यहाँ पर कई सालों से रिसर्च करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का। अब जरूरी नहीं कि यह पेड़ हॉलीवुड में दिखाए जाने वाले उन विजुअल इफेक्ट वाले मूवीज की तरह ही चलते हों। दरअसल यह पेड़ चलते तो हैं, लेकिन इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। यह पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई देने लगती है। इन पेड़ों की जड़ें सूरज की रोशनी की तरफ आगे की ओर चलने लगती हैं, और इससे पीछे की पहले वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं, जिसकी वजह से यह पेड़ कई सालों से अपने एक स्थान से कई किलोमीटर आगे तक निकल जाते हैं। अब इस प्रक्रिया को पेड़ों का चलना कहा जाना ही उचित होगा। इतना ही नहीं, यह पेड़ तो काफी जहरीले भी होते हैं। वॉकिंग ट्री पेड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जो हमारी धरती पर सिर्फ और सिर्फ अमेज़न जंगल में ही पाई जाती है। अब जब शोधकर्ताओं ने अमेज़न के इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस जंगल में तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी मौजूद हैं जो जानवरों के साथ साथ इंसानों तक को भी खा जाते हैं, जिन्हें वहाँ के लोग तो आदमखोर पेड़ के नाम से पुकारते हैं। अब भले ही आपको इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन यह बात तो एकदम सच है, क्योंकि हमारी धरती पर कुछ ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जिन्हें मांस खाना काफी पसंद होता है। अब जरा सोचो, यही पेड़ अगर बड़ा रूप ले ले तो इनके लिए किसी इंसान को खा जाना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब यहाँ इस जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ हो सकते हैं, तो फिर ऐसे में यहाँ पर कितनी ही खतरनाक चीजें भी मौजूद होंगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद एक ऐसी ही रहस्यमय चीज के बारे में जो इस जंगल के अलावा हमारी धरती के किसी और कोने पर देखने को नहीं मिलती, और जिसका नाम है बॉइलिंग रिवर। जहाँ इस जंगल में काफी विचित्र जीव जंतु, पेड़ पौधे और कीट पतंगे मौजूद हैं, तो फिर ऐसे में यहाँ के पानी का विचित्र होना तो लाजमी है। इस जंगल में बहने वाली यह बॉइलिंग रिवर एक ऐसी नदी है जिसका पानी उबल रहा है, और इसके इस पानी का तापमान हर समय 100 डिग्री के आसपास ही रहता है। यह नदी भी इस जंगल की तरह ही काफी खतरनाक है। इस नदी के इस पानी के उबलने का रहस्य आज तक साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाए, और जो भी जीव उस नदी के पानी के संपर्क में आता है उसे दर्दनाक मौत मिलती है। यह रेन फॉरेस्ट कोई छोटा मोटा रेन फॉरेस्ट नहीं है, इसकी सीमाएं तो पूरी 9 देशों तक फैली हुई हैं। इसीलिए कई सदियों से बहुत से साइंटिस्ट इस जंगल पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ही आज से कई साल पहले जब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक इस जंगल में रिसर्च कर रहा था तो उसने यहाँ पर 12 फीट लंबे एक ऐसे जानवर को देखा जो आधा इंसान और आधा वानर था।
वह जानवर इतना खतरनाक था कि उसने तो उन पर हमला भी कर दिया। अपने पास मौजूद बंदूक से फायर करने पर वह दानव उस बंदूक की आवाज से डरकर भाग निकला और उनकी जान बच गई। उन्होंने इस जानवर का नाम मैरीकॉक्सी रखा। उन्होंने बताया कि इस जंगल में मैरीकॉक्सी झुंड बनाकर रहते हैं। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितना खूंखार यह जंगल है, उससे कहीं ज्यादा खूंखार तो यहाँ पर रहने वाले यह रहस्यमय जीव हैं। एक ऐसा जंगल जहाँ के पेड़ पौधे, इसमें बहने वाला पानी और यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद जीव, सब कुछ इतने विचित्र है कि हम इंसान तो बस इस सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे सांप भी मौजूद हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। जहाँ हमारी धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप एनाकोंडा है, जिसकी अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन 1906 में इस जंगल में खोज कर रहे एक वैज्ञानिक ने तो करीब 70 फीट लंबा एक सांप भी देखा था। अब इस जंगल में इतने बड़े सांप का होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारी धरती पर किसी समय टाइटोनोबोआ नाम का एक ऐसा विशालकाय सांप भी रहा करता था, जिसकी लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा लंबी हो जाया करती थी। और समय समय पर वैज्ञानिकों को आज भी धरती के इस सांप के अवशेष भी मिलते रहते हैं। उनका मानना है, हो न हो, आज भी अमेज़न के जंगलों में वह सांप मौजूद हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टाइटोनोबोआ के अलावा उससे भी बड़ी सांप की कोई प्रजाति इस जंगल में मौजूद हो, जो आज तक हम इंसानी नजरों से छुपी हुई है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि इस जंगल पर रिसर्च करने वाले कई वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने 70 फीट से भी बड़े सांपों को इस जंगल में देखा है। इन सांपों को ढूंढे जाने के लिए आज भी जंगल में काफी रिसर्च चल रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप इस जंगल में ही रहते हैं। अब चाहे वो एनाकोंडा हो या फिर टाइटोनोबोआ या फिर सांप की कोई और बड़ी प्रजाति। अब ऐसा भी नहीं है कि इस जंगल में पाए जाने वाले सिर्फ सांप ही खतरनाक है, बल्कि यहाँ पर तो पाए जाने वाले छोटे से छोटे जीव जैसे कि एक चींटियां भी काफी खूंखार है। यहाँ की चींटियां तो इतनी खूंखार है कि यह तो बड़े से बड़े जीव का भी शिकार कर लेती हैं। इतनी छोटी सी चींटी इतनी खतरनाक हो सकती है, इस बात पर शायद ही किसी को यकीन आए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस जंगल में कई तरह की चींटियों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से कुछ तो अगर किसी इंसान को काट ले तो उतना ही दर्द होता है जितना एक गोली के लगने पर होता है, जिस वजह से इन चींटियों को बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। इन चींटियों के काटे जाने से होने वाला दर्द कुछ छोटे समय के लिए ना होकर कई दिनों तक भी चल सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ की कुछ चींटियां तो काफी जहरीली भी होती हैं, जिनके काटने से इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले एक और ऐसे ही जीव के बारे में, जिसे आप अक्सर अपने घरों में देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न में मौजूद काफी खूंखार मकड़ी की। जहाँ हमारे घरों की मकड़ियाँ बहुत छोटी होने के साथ साथ कुछ खतरनाक नहीं होती, क्योंकि इनके कांटों से हम इंसानों को कुछ ज्यादा दर्द या फिर खतरा नहीं होता। लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाली ये मकड़ियाँ तो 8 फीट तक लंबी हो सकती हैं। यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर किसी भी चीज से सबसे ज्यादा डर यहाँ की दैत्याकार मकड़ियों से ही लगता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह मकड़ियाँ इतनी खूंखार होती हैं कि भूख लगने पर यह अपने बच्चों को ही मारकर खा जाती हैं। इन आदिवासियों के अलावा यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा भी ऐसी ही बड़ी बड़ी मकड़ियों को देखे जाने के दावे किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इन मकड़ियों ने तो उनके कुछ साथियों का अपना शिकार बना लिया था, लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है ये कहना काफी मुश्किल है। पर हाँ, जहाँ यह जंगल इतना विशालकाय और रहस्यमय हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसी खूंखार मकड़ी का मौजूद होना भी कोई बड़ी बात नहीं। अब इतने बड़े और रहस्यमय जंगल में जीवन के सभी विचित्र रूपों का होना तो काफी हद तक समझ आता है, लेकिन यहाँ के बारे में एक ऐसी बात भी कही जाती है जिसे सुनकर काफी आश्चर्य होता है। काफी लंबे समय से इस जंगल में एलियंस का अड्डा होने के दावे भी किए जाते आ रहे हैं। यहाँ पर शोध करने वाले आधा से ज्यादा लोगों ने इस जंगल में कई बार कुछ यूएफओ को भी देखा है। अगर धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मुमकिन है और वहाँ के प्राणी हमारी धरती पर आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पर अमेज़न ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह बसती है जहाँ पर दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी सुरक्षित और दूसरों की नजरों से दूर रह सकते हैं। अब भले ही यहाँ पर एलियंस का होना एक रहस्य का विषय है, पर हो ना हो, भविष्य में इस राज पर भी पर्दा उठकर ही रहेगा। यह जंगल इतना बड़ा है कि अकेला यह हमारी धरती पर 20% तक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। लेकिन इस जंगल के इतने बड़े होने के बावजूद भी हम इंसान कुछ 1 से 2% ही इस जंगल के बारे में जानते हैं, और कुछ दशकों से यहाँ पर ऐसी ऐसी रहस्यमय खोजें सामने आती रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर की जाने वाली रिसर्च को पहले से काफी तेज कर दिया गया है। अब भविष्य में देखने वाली बात यह होगी
होगी कि यहाँ पर ऐसी और भी कितने रहस्य खोजे जाएंगे जिनसे हम इंसान कोसों दूर हैं, और इन रहस्यों पर हम इंसानी जीवन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यह थी अमेज़न जंगल के बारे में काफी हैरान कर देने वाली बातें। आपको इन सभी में से सबसे ज्यादा आश्चर्य किस बात से हुआ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी बताना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, फिर मिलता हूं आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।